वेलकम दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू जनरेट लीड्स विद गूगल एड्स। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे लीड जनरेट करते हैं। ये तो एक जस्ट थंबनेल बनाया मैंने, हाउ टू स्टार्ट अर्निंग 100 पर डे विद लीड जनरेशन। इससे भी ज़्यादा भी जनरेट कर सकते हैं, $100 पर डे से ज़्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं लीड जनरेशन के लिए। तो पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें फैक्टर्स मेंटेन करते हैं हाउ टू जनरेट लीड्स विद गूगल एड्स। इसमें सबसे जो मेन चीज़ है कि लीड होती क्या है। लीड एक की पॉइंट और इन्फॉर्मेशन होती है जो इंटरनेट यूज़र को लैंड करती है आपके सेल्स और या इनडायरेक्ट सेल्स में। लाइक लीड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉल, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, एड्रेस और एनी अदर इन्फो ऑफ द कस्टमर। इसमें सबसे ज़्यादा जो फैक्टर काम करता है वो है कॉल्स का। लीड भी ईमेल के फॉर्म में भी आती है, कॉल्स के फॉर्म में भी आती है। लाइक कोई कस्टमर मुझे कॉल करता है, वो भी एक लीड है। वो देन अगर फर्दर आगे वो सेल कन्वर्ट हो जाती है। लाइक मेरे पास लाइक मेरे पीपीसी के कोर्स कोई बना रखा हो मैंने और उसके लिए कॉल आती है मेरे पास, देन एक वो लीड है। अगर वो सेल हो जाती है, वो जो यूज़र है वो मेरा कोर्स खरीद लेता है, देन वो सेल हो गई। तो लीड कन्वर्ट करता है सेल में। ऐसे ही कोई यूज़र है मेरे पास, ईमेल सबमिट करके आया है, अपनी ईमेल सबमिट करके दिया है कि ये चीज़ लेना ही मुझे, या फिर ये टूल बाय करना है, या फिर ये कुछ चीज़ खरीदना है। तो उस चीज़ में भी आप ईमेल भी एक लीड फॉर्म भी है। और बाकी अदर इन्फो भी एक लीड फॉर्म भी है, जैसे कि नेम, एड्रेस, एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर पिक्चर, वीडियो, कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हो कस्टमर, वो एक लीड है। लीड जो एक डायरेक्ट सेल में कन्वर्ट करती है, इनडायरेक्ट सेल में कन्वर्ट करती है, दोनों तरह की लीड्स होती हैं। मैंने अभी बताया कि बेस्ट फॉर्म ऑफ क्वालिटी लीड इज कॉल व्हेन कस्टमर और क्लाइंट कॉल डायरेक्टली टू द सर्विस प्रोवाइडर। माफी चाहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि अभी ईमेल ईमेल पर पहले कस्टमर को ईमेल भेजा उसने, उसका ईमेल रॉन्ग हो सकता है, उसको ईमेल पे क्या रिक्वायरमेंट है कुछ नहीं पता उसका। ईमेल के कन्वर्जन के चांसेस कितने हैं, ईमेल कितने दिन बाद देख रहा है, कन्वर्जन के चांसेस थोड़े से लेस हो जाते हैं। है कन्वर्जन के चांसेस ज़रूर हैं, कन्वर्जन पर रेशियो बहुत अच्छा है ईमेल पर, लेकिन कन्वर्जन के चांसेस थोड़े उस टाइम के लिए कम है। अगर कोई कॉल डायरेक्टली कॉल कर रहा है, लाइक मैं किसी मैं डॉक्टर को कॉल कर रहा हूँ, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ उसकी सर्विस में, या फिर मैं किसी लाइक मैं वोल्टास एसी के कस्टमर केयर को कॉल कर रहा हूँ, वोल्टास एसी के सेल्स डिपार्टमेंट को कॉल कर रहा हूँ, तो एक मैं डायरेक्ट इंटरेस्ट हूँ उसके प्रोडक्ट बाय करने में, तो वो कॉल है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। अगर किसी को इनबाउंड कॉल आ रही है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। हम यहाँ पर इनबाउंड कॉल के ही बारे में बात कर रहे हैं। सबसे इजी फॉर्म है इनबाउंड कॉल का सोर्स गूगल एड से जनरेट करने का। किसी भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, लाइक आपका कोई डेंटिस्ट है, कोई कारपेंटर है, कोई आपका लाइक प्लम्बर है, लोग कोई आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, कोई आपका ये लीजिए मोबाइल का रिचार्ज करने वाला कोई शॉप है, या फिर कोई किसी भी तरह का शॉप है, कुछ भी, कोई छोटा छोटा बिजनेस और बड़े से बड़ा बिजनेस इनबाउंड कॉल पर डायरेक्टली डिपेंडेंट रहता ही रहता है। अब देखिए इसमें कैसे अचीव करते हैं इनबाउंड कॉल के सोर्स को गूगल एड्स से कैसे प्रमोट करें। सबसे पहले तो आपको जो चीज़ें डिसाइड करनी है वो चीज़ें हैं कि आपका गोल क्या है, उसमें किस प्रोडक्ट के बारे में कर रहे हो। लाइक मैं एक दो तरह की चीज़ें बताता हूँ दोस्तों आपको। एक जैसे कि मैं आपको एक ही प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है जैसे कि सैमसंग S9 है, S9 फ़ोन है। अब एस सैमसंग S9 फ़ोन के बारे में मुझे लीड जनरेट करनी है, तो किस तरह की लीड जनरेट करनी है, सेल्स के बारे में, कस्टमर सर्विस के बारे में, किस तरह के बारे में, रिपेयर, सेल्स, सपोर्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो वो चीज़ें पहले ज़रूर डिसाइड करनी है कि किस तरह की सर्विस है और उसकी कैटेगरी क्या है। ये ज़रूरी मेन बहुत ज़्यादा फैक्टर है कि बहुत ज़्यादा लोग इसको मिस कर देते हैं। सबसे पहले उनको ऐसे लगता है कि हाँ जी इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस पे लीड जनरेट करें, लेकिन इंश्योरेंस किस तरह का है, कौन से कस्टमर चाहिए उसको, ताकि वो ज़्यादा कन्वर्ट हो।
अब उसके बाद जैसे ही आपके गोल डिसाइड कर लिया तो उसका आपको लैंडिंग पेज बनाना है। वो लैंडिंग पेज आपका मोबाइल रिस्पॉन्सिव ज़रूर होना चाहिए। उस मोबाइल लैंडिंग पेज पर आपका टोल फ्री नंबर या फिर आपका जो भी डायरेक्ट जो भी कॉल अटेंडेंट हो उसका नंबर ज़रूर होना चाहिए। लाइक किसी डॉक्टर का है तो डॉक्टर का फ़ोन नंबर ज़रूर होना चाहिए उस पेज पर, ताकि लीड है वो कन्वर्ट भी हो सके। आपके विजिटर आए और उसको कॉल करें और उसको कॉल ही पिक ना हो तो वो लीड कन्वर्ट नहीं होगी ना, वो लीड ही आपका बेकार जा रही है, सारी वेस्टेज जा रही है, सारे क्लिक्स बेकार जा रहे हैं। देन आपको अकाउंट सेटअप करना है। मैंने आपको बताया था 2000 INR का कूपन कोड, वो फ्री में आता है, वो अप्लाई कीजिए नए अकाउंट्स में। जिन्होंने सेटअप कर लिया वेल एंड गुड है, पुराने अकाउंट में भी चला सकते हैं आप। पुराने अकाउंट में या नए अकाउंट में करने के बाद नया कैंपेन क्रिएट कीजिए। सबसे पहले वहाँ पे आपको कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है। कैंपेन टाइप कौन सा सेलेक्ट करना है? लीड्स। आपको देखा होगा जब भी आप पहले कैंपेन क्रिएट करते हैं तो ये सबसे पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना है लीड्स। लीड सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद आपको करना है सर्च। सर्च कर दिया, उसके बाद करना है आपको फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल मैं इंडिया के लिए किसी का बना रहा हूँ, जैसे कि मैं इसका बना रहा हूँ, मैं इसका बना रहा हूँ, एक मेरे पास क्लाइंट है इसका अडोरेबल क्लिनिक लाजपत नगर के, उसका मैं बनाता हूँ। जैसे कि मैं इसका बना रहा हूँ, ये लीजिए, हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो रहा है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में ये लैंडिंग पेज हो गया जी। और ये हो गया जी मेरा फ़ोन नंबर जो भी इस पर लैंडिंग पेज पर है। मैं यहाँ पर इंडिया डाल देता हूँ, ओके। देन यहाँ पर उसका फ़ोन नंबर डाल दिया जी, कंटिन्यू कीजिए। सबसे इजी मेथड्स हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको $100 पर डे आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। ओके, सर्च पार्ट में पहले सेलेक्ट मत कीजिएगा। इंडिया में भी आपको अगर कोई, जैसे मान लो मेरी लोकेशन ओनली दिल्ली है, तो मैं इसी को टारगेट करूँगा, मेरी इसी लोकेशन में होनी चाहिए। इंग्लिश से लैंग्वेज है मेरी। अब कैंपेन, ये ऑडियंस में आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, ये आपको जैसे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ वैसे स्टेप फॉलो कीजिएगा। लाइक अब बजट क्या डिसाइड करें? लाइक बजट आपको डिसाइड करना है 200 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहे हैं आप। डिलीवरी मेथड स्टैंडर्ड ही रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि बिडिंग स्ट्रेटजी है, मैक्सिमाइज क्लिक रख लीजिए। स्टार्टिंग मैक्सिमाइज क्लिक या मैनुअल CPC कोई भी रख लीजिए, दोनों बेस्ट है। आपको ट्रेंड पता चल जाएंगे, ट्रेंड से ही आपको ईजिली आपको सर्च टर्म्स भी पता लग जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कैंपेन का थोड़ा सा इंसाइट से पता लग जाएगा। सबसे पहले आपको 200 बजट में आपको कितना बिड रखना है? 20 रुपीज़। लाइक मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं अभी जस्ट इसका एवेल्यूएशन नहीं किया मैं ये आपके लिए ही डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। इसमें मैंने अभी बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी नहीं डाली है, बिलिंग इन्फॉर्मेशन बाद में डालूंगा। अब जैसे मान लो ये डायरेक्ट वो डाला, वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज का URL डाला, उसी से ही कीवर्ड निकाल के लाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर फॉल, हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल, ये लीजिए। सेकंड कीवर्ड क्या डालें? मैं सारे ये फ्रेज में डाल रहा हूँ ताकि कुछ थोड़ा बहुत गलती हो तो वो निकल आए बस। हेयर फॉल क्लिनिक इन दिल्ली, या फिर हेयर फॉल क्लिनिक, ओके। नेक्स्ट कीवर्ड बेस्ट हेयर फॉल क्लिनिक, ठीक है जी। ऐसे ही आपको कीवर्ड आपको खुद ही बनाने होते हैं यार,
जैसे आपका जो भी आपका सर्विस है उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड बनाइए। कीवर्ड जिसने को बनाने आ गए समझ लो कि वो गूगल एड्स में सक्सेस है। कभी कैप्स में नहीं रखता मैं कीवर्ड। अब जैसे इसमें बेस्ट हेयर फॉल क्लिनिक इन दिल्ली, हेयर फॉल ट्रीटमेंट, ओके, हेयर फॉल ट्रीटमेंट इन दिल्ली, ओके। जैसे अब डॉक्टर के बारे में करते हैं, हेयर फॉल डॉक्टर इन दिल्ली, बेस्ट हेयर फॉल तो इस तरह से आप कीवर्ड सेलेक्ट कीजिए जो भी आपके मिनिमाइज जो आपके टर्म्स हैं, या फिर आपको ये हो गया जी, सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर हेडलाइन में डाल दीजिए बेस्ट हेयर फॉल क्लिनिक इन दिल्ली, ओके। सेकंड हेडलाइन देखिए, अब कुछ भी इसके लर्निंग पेज से देखिए आप, हेयर फॉल ट्रीटमेंट दिस ये लीजिए जी, ये भी कीवर्ड है, ये भी मैंने कीवर्ड डाला नहीं। अब इसको नंबर 1, अब ये देखिए मेरे ये डालने से एक तो ये इसका डिस्टर्बेंस हो गया, प्लस में इस #1 है ये नंबर 1 की तरह दिखेगा और ये अलग से ही दिखेगा। ये कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है जिससे कि आपकी ऐड कॉपी है बाकी अदर कंपटीटर से अलग दिखाई दे। अब बिजनेस नेम में क्या डालना है, ओनली वेबसाइट का नेम, वेबसाइट का URL कॉपी कीजिए और उसी को स्पेस डाल गया, बिना स्पेस के भी कर सकते हैं आप। ये लीजिए जी, अडोरेबल क्लिनिक। अब यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में वही प्रोवाइड करना है, सिंपल सी बात है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ से अगर नहीं मिल रहा है, ये देखिए करेक्ट मेडिटेशन कैन हेल्प यू एंड हेल स्टेटमेंट इन दिल्ली, ये भी अच्छी लाइन है, इसमें आपके कीवर्ड भी आ रहे हैं। करेक्ट मेडिकेशन कैन हेल्प इन योर हेयर फॉल ट्रीटमेंट इन दिल्ली, डिस्प्ले URL, ये लीजिए जी, डिस्प्ले URL भी डाल दिया मैंने। डिस्प्ले URL में ज़्यादातर ट्राई करता हूँ कि ओनली आपका डोमेन का URL हो, होम पेज ही हो, सिंपल यूनिक दिखाने की कोशिश कीजिए। ये लीजिए जी, अब वो सही हो गया, ये आ भी गया है www.adorableclinic.com और ये आ गया जी, ठीक है जी। डन कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, दैट्स ऑल। इतनी सिंपल। अच्छा, मेडिकेशन, ओके, फार्मेसी, मेडिकेशन, ये सब चीज़ें अलाउ नहीं करता ना। ये हो गया जी, कैंपेन मेरा बन चुका है। अब आप इसमें नेगेटिव कीवर्ड डाल दीजिएगा कि अभी ऐड थोड़ी देर में अप्रूव हो जाएगी। अकाउंट को अप्रूव होने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बिलिंग इन्फॉर्मेशन डालूंगा, उसके बाद मेरा अकाउंट है वो रिव्यू में जाएगा। लाइक 2 to 3 डेज लेता है, सिक्योरिटी और पर्पज़ के लिए लाइक बिलिंग इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाई करता है कि इसके ऊपर कोई ड्यू तो नहीं है या इससे पहले इसने कोई अकाउंट तो नहीं चलाया है, ये सब चीज़ें गूगल वेरीफाई करता है।
ये चीज़ हो गई जी, ये मैंने बना के दिखा दिया। अब इसमें क्या था, मैंने यहाँ तक तो मैंने बताया ही था। रिलेवेंट कीवर्ड डालने थे आपको, रिलेवेंट कीवर्ड हमने डाले हैं जो आपके लाइक ये देखिए रिलेवेंट कीवर्ड डाले हैं। अब नेगेटिव कीवर्ड भी डाल दीजिए। नेगेटिव कीवर्ड में जैसे कि फ्री, रजिस्टर, हाउ, वाई, व्हाट, बाकी अब बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक एजुकेशन, पेपर, स्टडी, जो भी हेयरफॉल से रिलेटेड कुछ भी आपको लगता हो कि हेयरफॉल के बारे में क्या क्या बंदा सोच सकता है, हेयरफॉल, कुछ भी जनरल्स, बहुत सारी हैं। आप उससे मैंने आपको एक पैटर्न बताया था मेरे लास्ट वीडियो में, देख लीजिएगा, हाउ टू यूज गूगल कीवर्ड प्लानर इन द करेक्ट फॉर्म, इन द करेक्ट वे। तो हाउ टू चूज द राइट कीवर्ड्स, उसमें भी आप निकाल सकते हैं। उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों कीवर्ड किस तरह से निकालने हैं मैंने उस वीडियो में इजीली अच्छे तरीके से बताया है। ये सेव कर दीजिएगा। ये हो गया आपके नेगेटिव कीवर्ड ही डल गया। अब मान लो जैसे मैंने एक ऐड कॉपी बनाई है, उसी ऐड कॉपी के 2-3 वेरिएंट ट्राई कीजिए। लाइक मैंने पहले इस इसमें लगाया है मैंने जी, मैंने बेस्ट हेयर फॉल क्लिनिक डाला है, बेस्ट हेयर लॉस ट्रीटमेंट, ये हो गया जी। अब ये सेव कीजिए, एक और ट्राई कीजिए। 2-3 ऐड कॉपी तो 3 ऐड कॉपी तो लगभग ट्राई कीजिए। मैं मानता हूँ कि मेरे को ये बेस्ट लग रहा है या फिर ये बेस्ट सर्च करेगा या बेस्ट दिखेगा यूज़र को। लेकिन कभी होता है कि आपकी इंटेंट, आपकी सोच अलग होती है, यूज़र जो सर्च करता है वो मेजोरिटी में अलग होती है। तो इस तरीके से आप ऐसे भी डाल सकते हो। आपके ऊपर है जिस तरीके से आप दिखाना चाहते हैं। मैं इसको इस तरह से दिखाना चाहता हूँ। ये 3 तरह की ऐड कॉपी बना दी मैंने। जितने हो सके उतने वेरिएंट ऐड कॉपी बनाइए, बनाना ज़रूरी है। ऐड ग्रुप भी बनाइए अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि मैंने अभी हेयरफॉल के लिए एक बना दिया है, दूसरा मैं बनाता हूँ जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तीसरा बनाता हूँ हेयर वेविंग के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए। ऐसे बहुत सारे ऐड ग्रुप बना सके मैं, अलग अलग कीवर्ड्स को अलग अलग ऐड ग्रुप में अलग अलग ऐड कॉपीज़ के लिए टारगेट कर सकता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं उसमें। उसके बाद जो मैं सबसे ज़्यादा सक्सेस फार्मूला बता रहा हूँ कि आपको ऑलवेज टेस्ट लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट मतलब कि मेरे लेफ़्ट में क्या है, जैसे कि मान लो मेरा ये फ़ोन है, उसके लेफ़्ट में मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि मेरे को मेरे लेफ़्ट में है जी मेरा स्क्रीन है, राइट में मेरा बैक कवर है। ऐसे ही कीवर्ड और ऐड कॉपीज़ भी होती है। लाइक आपको कुछ अलग दिखाई देती हो, यूज़र को कुछ अलग दिखाई देती हो। कीवर्ड आपकी इंटेंट कुछ अलग होती है, यूज़र सर्च कुछ करता है, आप कुछ अलग सोचते हो। ऐसे ही ऐड कॉपी भी आप कुछ अलग सोचते हो, यूज़र कुछ अलग सोचता है। आप अकेले सोचते हो, यूज़र की जो मेजॉरिटी है, ऑडियंस की मेजॉरिटी होती है, वो अलग सोचती है। और वो भी 1-2 लाइक 1-2 दिन के चलने से कैंपेन के नहीं डिसाइड होता है। वो भी डिसाइड तब होता है जब आप लाइक 1 वीक चला ले कैंपेन, उसके बाद आप देखेंगे किस तरह से आपका कैंपेन के इनसाइट्स चल रहे हैं। ठीक है जी, ये हमेशा याद रखना। आपने कभी ऐड कॉपी बनाई और वो, मैं कहता हूँ कि आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही है, आपका क्लाइंट खुश हो गया है, लेकिन फिर भी आपको राइट ज़रूर टेस्ट करना ही है। ये ध्यान रखिएगा। अगर आप एक स्टक हो गए एक ऐड कॉपी पे, एक कीवर्ड्स पे, ऐसे कुछ चीज़ों पे,
तो आप कभी भी उसको आप उसको री इन्वेंट नहीं कर पाएंगे, उस कैंपेन को आप दोबारा से जिंदा नहीं कर पाएंगे। वो कैंपेन डेड है, उसमें कैंपेन में एक कीवर्ड चल रहा हो या फिर एक परफॉर्मिंग कीवर्ड आपको पता चल गया, परफॉर्मिंग ऐड को भी पता चल गई हो, एक ऐड लैंडिंग पेज पता चल गया हो, देन क्या फ़ायदा, वो आपसे क्यों करवाएगा। अगर आप उसके एक्सपेरिमेंट नहीं करते रहोगे, आप उसको कुछ नई वैल्यूबल चीज़ें नहीं प्रोवाइड करोगे, आपको उसको लगना भी तो चाहिए लाइक क्लाइंट को, कस्टमर को, कि आप उसके काम के लिए कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं। बशर्ते आपके जो रिजल्ट्स हैं वो अप डाउन होते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी से आपको पता चलेगा कि आपके जो कौन सी बेस्ट चीज़ें हैं। हो सकता है कि मैंने 90% कन्वर्जन ला दिया, लेकिन वो 100% भी आ सकता है। अभी कुछ लोग, मैंने जो लास्ट स्क्रीनशॉट शेयर किया था फेसबुक ग्रुप में, तो उसमें कह रहे थे कि ये क्लिक से ज़्यादा लीड कैसे आ सकती है। मैं उसका भी एग्जांपल दे सकता हूँ। वो मैंने किया है, मैंने टेस्ट किया है, क्योंकि क्लाइंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। क्लाइंट को ये मतलब नहीं था कि उसको इथिकल या अनइथिकल वे में किस तरह से जनरेट कर, लेकिन उसको क्लाइंट को चाहिए थे ऐसे लीड्स, तो मैंने उसका भी वे निकाला। ये जी आज का टॉपिक हो ही चुका है लगभग। जो जो लास्ट फेसबुक ग्रुप में जो मैंने बताया था, उसमें क्या हुआ था कि मेरे कुछ 5,000 कुछ लाइक 5100 कुछ क्लिक्स थे, एंड मेरी लीड जनरेट हुई 5293 ऐसे समथिंग। वो हुई इसलिए थी कि मैंने ना कॉल ओनली कैंपेन चलाया नहीं, सर्च ओनली कैंपेन चलाया। तो सर्च कैंपेन में जैसे कि मैं मान लो, मैं जैसे गूगल में जाता हूँ और मैं सर्च कर रहा हूँ हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर मैन, ठीक है जी, मैं ये कर रहा हूँ। अभी ये सर्च एड चल रही है, लाइक मेरे को ये कॉल ओनली कैंपेन नहीं है, ये ओनली सर्च कैंपेन के एड्स हैं। तो ये आ रखे हैं आपके हेयर लॉस ट्रीटमेंट एट EHS, हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर मैन, हेयर बेस्ट हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट। तो मैंने क्या किया कि मैंने जैसे कि मान लो इसी का जनरेट कर रहा हूँ, तो मैं इसमें भी जनरेट कर सकता हूँ। मैं इसको कॉल ओनली कैंपेन बनाने के बजाय मैं ट्रैफिक कैंपेन बनाता हूँ। कोई भी कीवर्ड पर आएगा हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर मैन, उस पर मेरी ऐड दिखाई देगी। मैं उसकी ऐड को भी यही मान लो यही रख रहा हूँ, हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर मैन, यही रख दिया। उसके बाद मैंने ना डाल दिया इसका कॉल, और जो अपना टोल फ्री नंबर है वो अनएथिकल वे है, मुझे पता है। एड्स एड टेक्स्ट में आप अपना नंबर नहीं डाल सकते, उसके लिए कॉल एक्सटेंशन अलग से प्रोवाइड किया गूगल एड्स ने। लेकिन मैंने वो किया क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि आप अनएथिकल वे से भी जाके आप एक बार जनरेट करके देखिए। तो मैंने वो करके दिखाया क्लाइंट को। कुछ लोग कह रहे थे कि उसमें नहीं हो सकता, ऐसा ऐसा हो सकता है। भाई बिल्कुल पॉसिबल है, बल्कि मैं तो कहता हूँ उसको कैंपेन को रिफाइन करके उसको और भी ज़्यादा जनरेट किया जा सकता है। लाइक 5000 क्लिक्स में मैं 5500 लीड्स भी जनरेट कर सकता हूँ उसमें। तो ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है जी, बाकी आज का बस टॉपिक यहीं तक था। जो जनरेट लीड कैसे करनी है वो आपको बता ही दी है। सबसे बड़ी बात लीड जनरेट करने के लिए मैं कहता हूँ कि आप या तो आप किसी भी, मैं आपको एक एफिलेट नेटवर्क का नाम बताता हूँ, उस पर जाइएगा, उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए, उस पर आप लीड जनरेट कीजिए। $100 आपके कहीं नहीं गए पर डे के, मैं लिख के देता हूँ, आप इजीली जनरेट कर सकते हो आप $100। मार्केट ऑन कॉल, ओके, ये सर्च कीजिएगा एफिलेट नेटवर्क का, मार्केट ऑन कॉल एफिलेट नेटवर्क, ये सर्च कीजिएगा गूगल में, ये आपको मिल जाएगा इजीली। ऑन मार्केट कॉल था, मार्केट ऑन कॉल था, ये है जी marketcall.net। इस पे आप साइन अप कीजिए, ठीक है, साइन अप कीजिए और अपना बहुत सारे कैंपेन्स मिलेंगे इसमें। इसमें लाइक इंश्योरेंस से लेके प्लम्बर से लेके बहुत सारे कैंपेन मिलेंगे। ईजिली आप इजीली जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप जो स्टार्टिंग में जो ऑफर चूज करें वो आपके थोड़े से रिलेवेंट हो जाए, जिसके बारे में आप इजीली कीवर्ड आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसके नीश को आइडेंटिफाई कर पाएँ। तो आपको थोड़ा सा
पैसा भी वेस्ट नहीं होगा और प्लस में आप इजीली प्रॉफिट में भी रहेंगे। इसमें लोग लॉस में भी जाते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें हर बंदा प्रॉफिट में रहेगा। इसमें बंदे लॉस में भी जाते हैं। लॉस में वो लोग जाते हैं जो ये चीज़ चेक ही नहीं करते हैं कि भैया कीवर्ड्स कैसे हैं, क्या उसके एफिलिएट नेटवर्क की क्या रिक्वायरमेंट है। कोई जैसे कि कोई लीड है वो कुछ सी फॉर्म में चाहिए उसको, या किसी न्यू कस्टमर की लीड चाहिए, या फिर आपको लाइक कोई कॉल प्रोवाइड कर रहे हो आप, तो उस कॉल को लीड फॉर्म कॉल की फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस कॉल की कोई लेंथ होती है 60 लेंथ, 90 लेंथ, 120 लेंथ, वो मिनिमम मीट करनी चाहिए, वो रिक्वायरमेंट मीट करनी चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको फैक्टर भी अलाउ करते हैं। लाइक आपकी 5 कॉल लैंड होती है उस पर आपके कैंपेन से एफिलिएट नेटवर्क के पब्लिशर पे, देन वो 5 में से 4 काउंट होती हैं। वो इसीलिए काउंट होती है क्योंकि वो जो उसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट नहीं कर पा रहा है। तो आप ये इजीली साइन अप कीजिए। अगर आप ये भी नहीं साइन अप कर रहे हैं तो इसका एक और बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको। पहला तरीका बता दिया मार्केट कॉल .net, दूसरा तरीका बताता हूँ आपको जस्ट डायल पे जाइए। इंडिया में जस्ट डायल पे जाइए, यूएस के लिए येल्प में चाहिए, क्रैगलिस्ट में चाहिए, बहुत सारे बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स हैं। जस्ट डायल में आ जाइए आप, मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ अभी। आप डालिए जैसे कि आपकी कोई कैटेगरी है, आपने कोई जैसे कि मान लो मैंने क्लिनिक का मुझे कोई उठाना है, लाइक आपका कोई डॉक्टर है या लॉयर है, तो आपने जस्ट डायल में सर्च कीजिए बेस्ट लॉयर इन दिल्ली, बस इतना सर्च कीजिए। आपको लिस्टिंग मिलेंगी, उन लिस्टिंग पे आपको एड्रेस मिलेंगे, फ़ोन नंबर्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। आप उनको ईजिली उनके लिए वीडियो बनाइए, उनके लिए ईमेल लिखिए कि मैं आपके बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं गूगल एड्स चलाता हूँ, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं आपके लिए इतनी चीज़ें कन्वर्टेबल कर सकता हूँ। वो आप पहले रिसर्च करके और देन कमिट कीजिए। कमिट करने में आप थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रखिए, लाइक 100 रुपीज़ में आप उसके लीड जनरेट कर रहे हो तो आप 150 तक 120 तक बोल सके, ताकि आप उतना गैप लेके जा सके। आपके कभी फ्लक्चुएशन हो तो आप उसको इजीली मेंटेन कर सके, कि क्लाइंट ये ना कहे कि भाई आपने तो 100 बोला था और आपका 120 कैसे चला गया। तो आप इजीली आप थोड़ा सा समझदार होके क्लाइंट के साथ खेलिए। दूसरा, अकाउंटेंट लेने हो आपको, कोई सीपीए लेने हो आपको, कोई डॉक्टर्स लेने हो, तो इसी तरह के जस्ट डायल में जाइए। बहुत सारी लिस्टिंग मिलेंगी, बहुत सारे बिजनेसेस मिलेंगे। ऐसे दुनिया तरह के बिजनेसेस हैं जो आपको पता भी नहीं होगा कि ये बिजनेसेस भी लिस्टेड है। आप कोचिंग सेंटर्स को टारगेट कीजिए, आप कोई पॉलिटिकल पर्सनस को टारगेट कीजिए, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स करने के लिए, उनके लीड जनरेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको मैं कहता हूँ $100 पर डे कहीं नहीं गया लीड जनरेशन में, ईजिली जनरेट होगा। और ये जो मेथड बताए हैं मैंने आपको, ये मैं गारंटी देता हूँ कि ये वर्क करेगा ही करेगा। अगर ये वर्क नहीं करे तो भैया फिर तो आप, मैं क्या ही बताऊँ आपको, कि इसके बाद तो फिर आपको खुद पे ही वर्क करने की ज़रूरत है। तो आज का वीडियो यही था। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है आज के लिए कि जो इसी लीड जनरेशन के लिए मैंने दो एडवांस ट्रिक्स बनाई हुई हैं। उन ट्रिक्स को मैं शेयर करूंगा अगर आप ये 2 टास्क करते हैं तो। पहला टास्क, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही, या कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, मैं कुछ गलत गाइड कर रहा हूँ, या फिर आप कुछ अलग तरीके से आप उसको समझा सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स में, जिसको नीडेबल पर्सन हो उसके बारे में शेयर कीजिए। देन आपका सेकंड टास्क है जी, आपको एक मैं डिस्क्रिप्शन, जो यूट्यूब की मेरी जो वीडियो रहेगी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, एक फॉर्म रहेगा, उस फॉर्म को फिलअप करना है, और उसमें आपको सब्सक्राइब, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उसकी आपको फ़ोटो स्क्रीनशॉट अपलोड करनी है। देन मैं आपको जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, जो जो ये फॉर्म फिलअप करेगा, उस फॉर्म उन्हीं उन्हीं बंदों को वो 2 ट्रिक्स शेयर करूँगा। वो 2 ट्रिक्स बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है अगर आप कंप्लीटली सक्सेसफुल होना चाहते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि आपने 50% प्रॉफिट कमाया, आप 100% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो 2 ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मैं उन्हीं के साथ शेयर करूँगा जो ये 2 टास्क कंप्लीट करेंगे।
तो बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।